आज हम बेटा बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड साथ साथ में फिनॉल भी है। देखो कुछ मेथड अल्कोहल और फिनॉल के थोड़े सेम दिखेंगे और कुछ मेथड यहां पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले आपके प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आपकी हेडिंग हो जाती है। तो अभी तो ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों की कंबाइंड हेडिंग लगा दी हमने। उसके बाद में आप चाहो तो हेडिंग लगा दो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखो, अब यहां जो मेथड्स है हमको वो सारे मेथड्स ढंग से समझने हैं। जैसे कि सबसे पहला दे रखा है फ्रॉम एल्कीन, सबसे पहला क्या दे रखा है, फ्रॉम एल्कीन। अब बात को समझें, एल्कीन से आप अल्कोहल बनाना चाहते हो, एल्कीन से आप अल्कोहल बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे, तो सिंपली यहां पर ध्यान रखना है आपको, आप करवाने जा रहे हो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब समझते हो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एक्चुअली एसिड कैटलाइज्ड बोल सकता हूं मैं इसको, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड की प्रेजेंस में यहां पे क्या होगा, कैटलिसिस होगा और हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन होगा। देखो सिंपल सी बात अगर कहूं तो यहां पर तुम्हारा वही मार्कोनिकॉफ वाला रूल लग सकता है। अगर तुमने सिमेट्रिक एल्कीन लिया है, क्या लिया है, सिमेट्रिक एल्कीन, अभी मैं इन जनरल बता रहा हूं, ये आपका वाटर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बहुत बेसिक सी बात अगर बताऊं तो ये किस में ब्रेक हो रहा है, H+ और OH- में। देखो अब क्योंकि ये एक सिमेट्रिक एल्कीन है, अभी तो खैर मैं ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इसको नहीं कह सकता, लेकिन आगे जाके जब मैं इसको सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कहूंगा तो क्या ध्यान रखना है, अगर ये सिमेट्रिक है, क्या है ये सिमेट्रिक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी तरफ करा सकते थे, किसी भी तरफ कराओगे तो यहां आएगा पार्शियल नेगेटिव और यहां क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो बताओ नेगेटिव चार्ज का अटैक कहां होगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव का कहां होगा, नेगेटिव पे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात अगर करूं तो यहां पर आपका अल्कोहल कैसे बन जाएगा, तो ये C के ऊपर आ जाएगा OH और यहां क्या आ जाएगा H। क्या ये अल्कोहल बने ना, ये होगी बहुत सिंपल रिएक्शन। अगर मैं इसी का एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊं तो एग्जांपल की बात करें तो अगर मैं सिमेट्रिक एल्कीन लेता हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये एल्कीन है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे होता है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कौन है, हाइड्रोजन है और इक्वल टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। वही सेम वाटर करवाया एडिशन H+ की प्रेजेंस में। अब तुम्हारी जिस तरफ मर्जी आए उधर इलेक्ट्रॉन घुमा दो, अगर तुम इधर भी घुमाओगे इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी वही अल्कोहल बनेगा, इधर भी घुमाओगे तब भी वही अल्कोहल बनेगा। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन घुमाने का मैं बोल रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद करो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अनसैचुरेटेड सिस्टम्स में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट के होता है, विदाउट रिएजेंट के ये इफेक्ट नहीं होता है। ये एक परमानेंट था कि टेम्पररी था, टेम्पररी इफेक्ट था, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगेन H+ और OH-, तो H+ का अटैक, तो अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस, यहां प्लस, तो H+ का अटैक इधर और OH- का इधर। तो अब आपके पास में जो ये बन गया CH3 CH2 और OH, एथेनॉल बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं यहीं पे क्या ले लेता हूं, एसिमेट्रिक एल्कीन ले लेता हूं, अब यहां पर आप अपनी मर्जी से किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन घुमा नहीं सकते। यहां क्या लगेगा बेटा, मार्कोनिकॉव रूल। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉव रूल। हां, तो इसका मतलब एक क्या चीज समझे कि मार्कोनिकॉव रूल ओनली अल्काइल हैलाइड्स पे ही अप्लाई होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें जो उसकी कंडीशन को फेवर करती है, जैसे वहां पर भी एसिमेट्रिक एल्कीन था, यहां पर भी एसिमेट्रिक एल्कीन है। वहां पर आपका अटैक हो रहा था किसी भी नेगेटिवली चार्ज हैलाइड का, यहां पे हो रहा है नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन का, सिंपल। अब मार्कोनिकॉव क्या कहता है, मार्कोनिकॉव कहता है कि अगर आपको अटैक करवाना है तो यहां पर OH- मतलब नेगेटिव पार्ट का अटैक उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर होगा जहां पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर ज्यादा होंगे। अब बताओ यहां ज्यादा है कि इधर ज्यादा है,
इधर ज्यादा है, तो आपका OH माइनस का अटैक इधर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहां पर प्लस आएगा तभी तो माइनस का अटैक हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इधर ही जाना है। अब यहां तुम गलती से अगर इधर इलेक्ट्रॉन घुमा देते हो तो ये रिएक्शन करेक्ट नहीं होगी, तो आपको समझना है। तो H प्लस का अटैक इधर हो जाएगा। तो अब बेटा ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3CHOH और ये हो जाएगा CH3 प्रोपेन 2ऑल। ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन 2ऑल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो पहले देखो, मैकेनिज्म जब भी लिखते हैं ना तो पहले आपको एक ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उसकी मैकेनिज्म लिखी जाती है। तो ओवरऑल रिएक्शन हमने कुछ इस तरह से समझी थी कि भाई यहां पर H2O आएगा, H प्लस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और आपके पास में एक H और एक OH यहां पे देखने को मिलेगा, जो कि आप अल्कोहल कहते हो। अब देखो छोटी छोटी बातें समझो। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है या बेस कैटलाइज्ड है, नाम याद रखना, कैटलिस्ट कब बोलते हैं? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेज विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ या विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। खुद में बिना तरह से कोई चेंज किए अगर वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर पा रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? कैटलिस्ट बोला जाएगा। तो याद रखना, जब भी यहां नहीं इसके आगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कहीं पर भी आपका कैटलिस्ट काम आ रहा है तो याद रखना कैटलिस्ट जो होगा वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वापस आपको मिलेगा। अगर आपने वापस कैटलिस्ट नहीं लाया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपने कैटलिस्ट को उसमें कंज्यूम करवा दिया, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। इज इट क्लियर? देखिए जरा, अब इस रिएक्शन का मीनिंग क्या है? तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। कौन से 3 स्टेप है? देखो जरा, फर्स्ट स्टेप आ जाता है आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। देखो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो देखो आपका जो ये वाटर है H2O, अब देखो यहां कैटलिस्ट करता क्या है? अगर सही मायने में देखा जाए तो वाटर वैसे ही किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है ना। सीधा सीधा आप किसी अल्कोहल के ऊपर या एल्कीन के ऊपर ले जाओगे और तुरंत एकदम से बढ़िया वाली रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उस रिएक्शन को थोड़ा सा इनहैंस करने के लिए, उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट आता है। अब ये कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है, जिससे कि इस ऑक्सीजन को एक्टिवेट किया जा सके, है ना। और ऐसे में आपके पास आ जाएगा H3O। नाम सुना है? H3O को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन आ गया। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये क्या करता है? आगे आपके एल्कीन पर अटैक करता है। मतलब मेरा पॉइंट ये समझाने का है कि वाटर सीधा अटैक करने में कैपेबल नहीं है, तो वाटर को हमने एक्टिवेट किया विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। इज इट क्लियर? अब आपका यहां पे एल्कीन आ गया। अब आपको पता है कि एल्कीन है तो ये किसी न किसी एक तरफ तो अपने इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करेगा। सपोज इसने इस तरफ किया, अगर इसने इस तरफ किया तो यहां क्या आया? पार्शियल नेगेटिव। तो यहां क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो तुम्हारा H2O था, H3O था, अब यहां क्या होगा? अब यहां H3O क्या करेगा? तो देखो ये माइनस है, तो यहां से हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा? वापस मिलेगा। मतलब ऑक्सीजन को मिल रहा है। रिमेंबर, एक बात और बता देता हूं, आप इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यही वाटर जुड़ेगा। नहीं, यहां अगर आप अभी आगे देखोगे 2 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, पर 2 वाटर मॉलिक्यूल में से जो जुड़ने वाला है, जो ऐड होने वाला वाटर है, वो अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो सर ये वाटर क्यों आया? तो एक बात समझो, क्या H प्लस की सिंगल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? क्या H प्लस जैसी कोई चीज अकेली एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो H प्लस क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसको किसके साथ लिखा जा रहा है? H2O के साथ। ये वो H2O नहीं है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वो H प्लस, ये वो H2O है जो H प्लस को रिएक्शन को प्रोवाइड करवा रहा है। तो टेक्निकली यहां क्या होगा? टेक्निकली ये जो H प्लस है, ये H प्लस इस कार्बन को मिलेगा और ये H2O वापस अपने रास्ते चला जाएगा। इस H2O का अभी इस रिएक्शन के अंदर कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। तो रिमेंबर, ये वाटर लिखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप अकेले H प्लस का डायरेक्ट अटैक करवाते वो पॉसिबल
नहीं होता है, क्योंकि H प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता अकेला। तो जब भी कभी आपको लिखा हुआ मिले एसिडिक मीडियम या वाटर की प्रेजेंस में एसिड या एसिड की प्रेजेंस में वाटर, तो आप याद रखना वो और कुछ नहीं है, H2O प्लस H प्लस की बात हो रही है, एंड दैट इज H3O प्लस। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है। अब सुनो क्या होगा, ये H प्लस, भाई देखो जैसे ही इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर वापस क्या आ गए, अपने लोन पेयर आ गए। तो एक्चुअली H प्लस का अटैक किसके ऊपर हो रहा है, एल्कीन के ऊपर। H प्लस को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन। H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटोन। तो एक्चुअली क्या एल्कीन का प्रोटोनेशन नहीं हो रहा है, प्रोटोन का एडिशन टू एल्कीन इज नोन एज प्रोटोनेशन। अब कैसे हुआ तो ध्यान से सुनना, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गया तो इस कार्बन पर तो प्लस एज इट इज रहा, और इस कार्बन पर दो बॉन्ड तो थे ही, एक H प्लस जाके अटैच हो गया, तो क्या ये माइनस अब रहेगा? नहीं। अब क्यों रहेगा माइनस? ये कौन आ गया, हाइड्रोजन। कौन आ गया? अब ध्यान से समझना, हमने H प्लस को अटैच करवा दिया। याद रखना ये H2O कैटलिस्ट नहीं है, H2O कैरियर है, H प्लस को देने वाला है। कैटलिस्ट तो कौन है आपका, H प्लस, जो कि रिएक्शन में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बाहर निकलेगा, निकलना पड़ेगा इसको। ध्यान से सुनो, अब सेकंड क्या आ जाएगा, है ना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब सुनो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव पता है कौन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। याद करो हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में जब हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखी थी, सब्स्टिट्यूशन, वहां एक टेबल थी, उस टेबल में NaOH भी था और उसी टेबल के जस्ट नीचे वाटर भी था। मतलब वाटर भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। वो वाटर अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कैसे करेगा, तो वाटर पे तो माइनस होता नहीं है, बट वाटर के ऊपर के लोन पेयर्स किस तरह बिहेव करेंगे। याद करो 11th क्लास में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को क्लासिफाई किया था। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है, या यू कह दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो उसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल। अब उधर आते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन थे, तो न्यूक्लियोफाइल या तो था नेगेटिवली चार्ज्ड या वो न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास कौन है, तो इसलिए ये यहां पे किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आपका ये एल्कीन आया, इस एल्कीन पे यहां माइनस है और यहां हाइड्रोजन है। यहां एक सेकंड, ये प्लस है ना, सॉरी ये प्लस है, हाँ भाई इसको सही कर देना। अब अटैक किसका हो रहा है, वाटर का। ये वो वाटर है जो एक्चुअली रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट। दिस इज नॉट दैट वाटर जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सिर्फ कैरियर का काम कर रहा है वाटर के लिए, दैट्स H प्लस के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये वाटर के ऑक्सीजन एटम के ऊपर का लोन पेयर किस पर जाके अटैक करेगा, कार्बन पे। किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे। जैसे ही अटैक हुआ, ध्यान से देखना, ये C सिंगल बॉन्ड CH। अब जरा ध्यान से देखो, ये जैसे अटैक करेगा, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो जब अपना लोन पेयर दिया तो क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर कार्बन को दिया, ये दो में से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा ना, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दिया ताकि कार्बन के साथ क्या बना पाए, बॉन्ड। एक लोन पेयर अपना एग्जिस्टेड है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, बोलो हां या ना। अब सुनो, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्या ये स्टेबल है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। तो पता है क्या होगा, अब आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा जिसको हम क्या बोल रहे थे, डीप्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन। प्रोटोन को ऐड करवाना इसलिए जरूरी था कि अगर मैं प्रोटोन ऐड नहीं करवाता तो ये वाटर किस पे अटैक करता, कार्बन पर पॉजिटिव लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये अटैक ऑफ प्रोटोन। तो तभी तो कार्बन पर पॉजिटिव आया। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव होने की वजह से ही तो वाटर इजीली अटैक, अकेला वाटर आके एल्कीन पे कैसे अटैक करता भाई। तो अब क्योंकि आपने आपका काम कर दिया भाई, वाटर को अटैक करवाना था, करवा दिया ना, अब प्रोटोन का काम खत्म, वापस प्रोटोन बाहर निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखो, बहुत इजी रिएक्शन है।
अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकल गया? जैसे ही H+ की फॉर्म में बाहर निकला, यहां क्या रह गया? और यही तुम्हारा क्या बन गया बेटा? एल्कोहल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहां आपकी बुक में एक चीज क्या कर रखी है, जैसा कि हमने बोला था कि H+ अकेला आ नहीं सकता, तो H+ अकेला जा भी नहीं सकता, तो यहां पर तुम्हारा वाटर लिखा हुआ है। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वाटर रिएक्शन में पार्ट लेने वाला वाटर नहीं है, ये H+ को अपने साथ कैरी करेगा। तो H+ ना लिखकर तुम उसकी जगह क्या लिख लेना? H3O+। तुम्हारी बुक में ये दे रखा, और अच्छी बात है, आपको चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक ही करनी है ना। तो मैंने जो यहाँ पे H+ लिखा था, उसकी जगह तुम यहाँ पे वाटर लिख के इसको H3O+ की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हो, है ना। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि H+ अकेला नहीं लिखा जाता, बात इतनी सी है, तो आपको उसे H3O+ की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन बनती है सेकंड नंबर, प्रिपरेशन के अंदर सेकंड नंबर कौन सी बनती है? नाम है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब देखो ये एक्चुअली कहने को आपको एक रिएक्शन लग रही है, बट ये दो रिएक्शन है ओवरऑल। कितनी रिएक्शन है? 2, है ना। अब दोनों रिएक्शन में क्या है, तो एक पार्ट तो हो जाता है तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन, और दूसरा पार्ट तुम्हारा क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। एक तो बात ये। अब यहां पे थोड़ा सा चीज को समझना, एक नाम आएगा तुम्हारे सामने, बोरेन। बोरेन एक्चुअली क्या है? हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन है। बोरेन कोई एलिमेंट का नाम नहीं है जो आप पीरियोडिक टेबल में ढूंढ रहे हो। बोरेन इज अ कंपाउंड ऑफ बोरोन, और एक्चुअली ये कौन है? हाइड्राइड ऑफ बोरोन। हाइड्राइड ऑफ बोरोन, इसका फॉर्मूला होता है BH3। क्या होता है इसका फॉर्मूला? BH3। अब ये BH3 क्या है? जैसे देखो अलग अलग NH3 होता है, उसी तरह से BH3 है। ये क्या है? बोरोन के हाइड्राइड है। एक और बात नहीं पता हो तो याद रखना, हाइड्राइड बोला है ना, तो बेटा हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? -1 चार्ज है। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? -1 चार्ज है। तो बोरोन पे अपने आप क्या आ गया? +3। बोरोन पर क्या आ गया? +3। हाइड्रोजन पे क्या आ गया? -1 चार्ज। इज इट क्लियर? अब ये अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है। सर क्यों नहीं करता? देखो भाई, बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, और वो 3 हाइड्रोजन के साथ में अपना बॉन्ड बनाता है, बट क्या यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? क्या नहीं हुआ। तो ये होता है हाईली अनस्टेबल। और याद रखना, बोरेन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है एक डाइमर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? डाइमर की फॉर्म में, और वो डाइमर कहलाता है B2H6, या इसको BH3 होल ट्वाइस बोलते हैं, जिसको हम आगे जाके बोलेंगे डाइबोरेन। क्या बोलेंगे इसको? डाइबोरेन। तो याद रखना, अगर मुझे किसी बोरेन की रिएक्शन करवानी भी है, बट मैं लिखूंगा क्या? B2H6। रिएक्शन किसकी होएगी? BH3 की। बात समझ रहे हो? बिकॉज BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, या हाईली अनस्टेबल है। वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है? डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब मैं रिएक्शन अभी लिखूंगा, करवाऊंगा, तो आपके दिमाग में क्या रखना है आपको कि भाई किसकी रिएक्शन हो रही है? BH3 की ही हो रही है, बट हम लिख नहीं सकते। बात समझ में आई? हाँ या ना? बेटा रिएक्शन हो रही है बोरेन की, बट बोरेन अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है, तो हम उसे डाइबोरेन की फॉर्म में यूज करते हैं। तो हम लोग रिएक्शन में या कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए डाइबोरेन, तब भी तुम्हें रिएक्शन करवानी किसकी है? बोरेन की, BH3 की करानी है। रिमेंबर, आपको बिल्कुल अच्छे से प्रोनाउंसिएशन रखना पड़ेगा, ये बोरेन है ना कि बोरॉन। बोरॉन इज ए एलिमेंट, लेकिन ये क्या है? उसका एक कंपाउंड है बोरेन। बोलो क्लियर? किसके साथ रिएक्शन हो रही है? ऑब्वियसली एल्कीन्स के साथ रिएक्शन होगी। अब यहां पर एल्कीन्स है, तो देखो जरा, इसकी 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। ये है हमारे पास कोई बोरेन, या सॉरी एल्कीन, ठीक है। इस एल्कीन की रिएक्शन बेटा BH3 के साथ हो रही है। टेक्निकली लिखते हम इसको कैसे हैं?
तो अगर B2SX लिखा हुआ मिल भी जाए तो भी रिएक्शन होगी किसके साथ? BH3 के साथ। अगेन इसके साथ अटैक करवाना है तो देखो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन किधर होगा? तो इधर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इस तरफ, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बोला? मैंने आपको इधर बोला कि जो बोरेन होता है वो हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड है तो बेटा इन हाइड्रोजन्स पे क्या है? तो ऐसे कितने हाइड्रोजन्स है? तो इस बोरोन पर क्या है? तो मेरा ये पॉजिटिव चार्ज पार्ट कहां अटैक करेगा? कार्बन पर। तो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो हाइड्रोजन का अटैक कहां होने वाला है? यस और नो? बात समझ में आ रही है? BH3 बोरेन है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्कीन के साथ। कैसे करवाएंगे? तो बेटा H-1 की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये -1 कहां अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पर। और बोरोन का अटैक कहां होगा? CH2 वाले कार्बन पर। जरा देखना, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा CH3, ये हो जाएगा CH2, इस CH का क्या हो जाएगा? CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और BH2। BH3 में से एक H- कहां गया? इस कार्बन पर। तो पीछे कौन बचा? BH2। यस और नो? ये एक स्टेप हुआ। ऐसे कितने आएंगे एल्कीन? 3 एल्कीन आएंगे। ऐसे कितने एल्कीन आएंगे? ये है एल्कीन नंबर 1। अब और एल्कीन आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा नंबर एल्कीन है? सेकंड नंबर। अगेन सेम प्रोसेस। अब 2 H बाकी है। अगेन इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल, वही इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूमेगा, यहां नेगेटिव, यहां वही सेम H और B का अटैक देखा। अगेन क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। ध्यान देना, क्या B ने 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिए और एक हाइड्रोजन अभी भी पड़ा है? ये वाला हाइड्रोजन निकल कर कहां जाके जाएगा? इस कार्बन पर। और ये B का अटैक सेकेंड टाइम कहां होगा? इस कार्बन पर। हुआ? हा ना? ठीक है। अब तीसरी बार एक और लास्ट एल्कीन आएगा। कौन से नंबर का एल्कीन हो गया? 3rd नंबर। अब और इलेक्ट्रॉन जाएगा, माइनस प्लस अटैक, माइनस प्लस। अब जरा सोचो, क्या मैं इसको CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 ऐसे लिख सकता हूं ना? ये क्या कहलाएगा? ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ट्राई प्रोपाइल बोरेन। हुआ क्या है? बस हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, उसकी जगह एल्काइल ग्रुप्स आए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। हां या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? तो कुल मिलाकर ये जो हुआ, इस पूरे यहां तक के स्टेप को क्या बोलते हैं? क्या हर स्टेप में हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन इधर गया, बोरोन इसके ऊपर गया। एल्कीन पर हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। इससे आगे यहां पर भी हाइड्रोबोरेशन, यहां से यहां पर भी हाइड्रो। एक्चुअली फर्स्ट एक रिएक्शन यहां तक हुई है। अब आगे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट स्टेप। अब देखो यहां पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। यहां पर आपको लेने हैं 3H2O2 पेरोक्साइड्स लेने हैं। क्या लेने हैं? पेरोक्साइड्स। 3H2O2 की रिएक्शन करवानी है और साथ में वाटर और OH- है। बेसिक मीडियम में वाटर की रिएक्शन। अब ये वाटर का क्या रोल है, अपना इसका रोल मैं नहीं बता रहा, मैं सिंपली आपको इसे सीधा सीधा करना बता रहा हूं कि इस स्टेप को आगे करना कैसे है। ये इसके साथ में है, बेसिक मीडियम के अंदर वाटर है ऐसे। अब जरा थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं और इसको समझते हैं। देखो क्या होगा, थोड़ा समझना।
3H2O2 आने वाला है। अब ये सिर्फ ट्रिक है, ऐसा एक्चुअली होता है नहीं होता है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ट्रिक में क्या ध्यान रखना है, 3H2O2 को ऐसे जोड़ दो। क्या ये H2O2 ही लिख रहा हूं ना मैं? H2O2 ऐसे लिखे जाते हैं ना परोक्साइड से। जरा ध्यान से देखो, अगर ये इस तरह से ब्रेक होते हैं 3H2O2, तो क्या हम इसको देखना जरा, CH3 CH2 CH2, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अब इसका नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा? इसमें भी किसके साथ बनेगा? और इसमें भी। क्या मैं सीधा सीधा CH3 CH2 CH2 OH लिख सकता हूं ना? और क्या इसी के साथ मैं B के साथ एक OH इधर से, एक OH इधर से और एक OH इधर से, क्या मैं इसको BOH होल थ्राइस, या इसी को हम कई बार लिखते हैं H3BO3 बोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? और ये हमारा क्या हो गया? प्रोपेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन आपके जो बुक में दे रखी है वो कौन सी है? आपका रिडक्शन है ना, या फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। चलिए हेडिंग लगाइए, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में तुम्हारे पास यहां क्या क्या है? यहां पे तुम्हारे पास एल्डिहाइड्स है ना, आपके पास कीटोन्स है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो कुल मिलाकर आपके पास में यहां पे 3 रिएक्शंस है। अच्छा, इसमें भी आपको करना क्या है? रिडक्शन करवाना है। क्या करवाना? इसमें रिडक्शन करवाना है। अब देखो, वैसे तो पूरी ऑर्गेनिक में ये चीजें आएंगी आएंगी, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। हालांकि सारे रिड्यूसिंग एजेंट हर जगह काम नहीं करते। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन पे काम करते हैं और कुछ पर्टिकुलर अलग रिएक्शन पे, और कुछ होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे सुनो, 4-5 नाम है, ये मैंने वैसे 11 में बता रखा है, फिर भी याद रखना। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसी के भी सामने चले जाए तो ये ऑलमोस्ट हर सब्सटेंस का रिडक्शन करवा सकते हैं। हां, शर्त यह है कि वो होना भी चाहिए, है ना। अगर नहीं हो रहा है उसका रिडक्शन तो क्या ही करवाएगा, बट अगर उसका पॉसिबल है तो ये दोनों इतने स्ट्रांग है कि ये किसी का भी रिडक्शन करवा सकते हैं। यस और नो? इनके बाद में कुछ और नाम आते हैं, वो कुछ कुछ जगहों पे करवाते हैं, कुछ कुछ जगहों पे नहीं करवाते। जैसे एक आपको याद रखना है, सोडियम प्लस इथेनॉल, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कहां काम आएगा, कब काम आएगा, वो रिएक्शन करा के मैं बता दूंगा, या मैं आपको इसकी एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि कौन सी रिएक्शन में कौन कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम के साथ H2, ये भी क्या होता है? आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको याद हो तो मैंने आपको एक दिन बताया था, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के कुछ एग्जांपल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने लायक है, तो इनको भूलना नहीं है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन के एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी अपने कुछ नाम है, जिसमें से आपको कुछ नाम याद होने चाहिए। एक तो KMNO4, एक K2Cr2O7, ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट वो भी कैसे? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। उसके अलावा आपका एक तो CrO3, क्रोमियम अकेला खुद कई बार अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ब्रोमीन वाटर, HNO3, ये कुछ अच्छे या ठीक ठाक कह सकते हो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ब्रोमीन वाटर है ये, और HNO3 अलग है। ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर और HNO3 अलग अलग है, अलग अलग। HNO3 अपने आप में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ, ये सब चीजें कैसी है, ये जो है ना, ये कुछ अलग अलग रिएक्शन पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। ये हर जगह ऐसे काम नहीं आते, जबकि ये जो है ये किसी के साथ भी ऑक्सीडेशन करवाने में काम में आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था
एल्केन्स का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट्स होते हैं अल्कोहल्स, लेकिन यही जब अल्कोहल का रिडक्शन होता है तो क्या होते हैं? एल्केन। याद आ रहा है? अब थोड़ा थोड़ा याद आया? अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स पॉसिबल है एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में से कोई भी। और एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर अगर रिडक्शन हो जाए तो क्या बन जाएंगे? अल्कोहल्स। अगर एल्डिहाइड कीटोन में से किसी का अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो आपका प्रोडक्ट आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और अगर इनका रिडक्शन करवाया जाए तो क्या आएगा? वापस फर्दर एल्डिहाइड कीटोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा और समझाया था। अगर तुम 1 डिग्री एल्केन लेते हो तो ऑक्सीडेशन से बनते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, रिडक्शन से रिवर्स हो जाएगा। 2 डिग्री एल्केन लेते हो तो उसके ऑक्सीडेशन से बनते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और रिडक्शन से क्या बनेगा? एल्केन। 3 डिग्री एल्केन लेते हो तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? 3 डिग्री अल्कोहल, और उसके रिडक्शन से क्या बनता है? अगेन 3 डिग्री एल्केन। यस और नो? अब आगे वापस 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो तुम्हारे पास आते हैं एल्डिहाइड्स ओनली, रिडक्शन से अगेन ये। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो सिर्फ क्या बनते हैं? कीटोन्स, और रिडक्शन से रिवर्स। 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। ये तो मैंने एक इन जनरल बताया, या मैंने और डेप्थ में चला गया मैं। अब आगे बात करूं तो एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। क्या मतलब हुआ? अगर मैंने 4 कार्बन का एल्डिहाइड लिया और उसका ऑक्सीडेशन कराया तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कितने कार्बन का मिलेगा? 4, और रिडक्शन से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन कीटोन का तो पहली बात ऑक्सीडेशन जनरली होता ही नहीं है। रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशंस like high temperature and pressure and strong oxidizing agents। और अगर इतना सब कुछ करके भी तुम्हारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड आ भी गया, बट उस कार्बोक्सिलिक एसिड का या में कार्बन नंबर कम होंगे। क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने एसीटोन ले भी लिया और किसी तरीके से जैसे तैसे करके भी मैंने अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा लिया, इन जनरल तो नहीं होता है। जितना इजीली एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे उतना इजीली कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसका भी कारण हम जानेंगे जब चैप्टर आएगा। अगर मैं करवाता हूं तो यहां मुझे, अगर एल्डिहाइड मैंने लिया था 3 कार्बन का, प्रोपेनॉल लिया था, तो मुझे यहां मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन अगर मैं यहां 3 कार्बन का कीटोन लेता हूं तो मुझे यहां प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिलेगा, कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जो एसिड मिलेगा या तो वो मिलेगा 2 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला, पर 3 कार्बन का एसिड मुझे नहीं मिलेगा। अब देखो, अब मैंने ये पहले क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि हमारे क्या चल रही है? अल्कोहल की प्रिपरेशन। किससे चल रही है? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन हो गए? कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जिनके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। जिन जिनके पास कार्बोनाइल ग्रुप है वो सब क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और हमारे यहां पे जो मेनली 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं वो किसके हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अब जरा ध्यान से देखो, सारी रिएक्शन इसमें हो गई समझने के लिए। कैसे? आपको बनाना क्या है? अल्कोहल। क्या बोला मैंने? अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाता हूं तो क्या बनेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन करवाता हूं तो, लेकिन अगर मैं कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करवाता हूं तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा। पहली बात, क्यों? यहां पर सिर्फ एक स्टेप से कन्वर्जन था, लेकिन यहां कितने स्टेप चाहिएंगे? कार्बोक्सिलिक से पहले क्या बनेगा, और एल्डिहाइड का फर्दर और रिडक्शन होकर क्या बनेगा?
आई बात समझ में क्या नहीं आई? अच्छा, क्या तुमको कभी कार्बोक्सिलिक से कीटोन देखने को मिलेगा? बहुत रेयरेस्ट, और नहीं मिलेगा, मना कर दो। कार्बोक्सिलिक से कीटोन सीधा सीधा, और अगर मिलेगा तो भी जो कार्बोक्सिलिक में 3 कार्बन या 2 कार्बन है तो वैसा कीटोन मिलेगा। तो यहां पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक का अगर रिडक्शन करवाते हो तो वो 99% केस में किसमें कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड्स में। 99% भाई, जब वो कीटोन कार्बोक्सिलिक में ही कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिर कार्बोक्सिलिक वापस कीटोन में तो कैसे कन्वर्ट होगा? आई बात समझ में? चलो आगे देखो। अब जो मैं आपको कह रहा हूं वो क्या है, जैसे अगर आपने ले लिया एल्डिहाइड, मैं एक बार के लिए RCHO लेके देखता हूं। पहले तो देखो कि रिडक्शन होता कैसे है। अच्छा देखो, आपकी बुक में यहां पर क्या ले रखा है इन रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ? पीडी। याद करो, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कुछ भी ले सकते हैं ना। कहां गया? निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम में से, वो हटा दिया मैंने? अच्छा वो हटा दिया, अभी पहले जो लिखा था वो हटा दिया ना। हाँ, तो याद करो, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से किसी को भी H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो यहां ले लिया इसने पैलेडियम, H2 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। बोलो रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया? अब क्या होगा? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं। क्या होगा? सीधा अटैक होगा कार्बोनाइल पे। किस पे अटैक होगा? एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। जरा देखना क्या बन रहा है? R सिंगल बॉन्ड, C के साथ अब कितने H जुड़ेंगे? 2। तो ये क्या होगा? CH2। ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा ना, यही तो वो बॉन्ड है जिसको इसने तोड़ा। खुद के बीच का भी बॉन्ड तोड़ा और O के बीच का भी बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड रह गया। तो O और O के साथ कौन जुड़ रहा है बेटा? क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। जब भी कभी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, डबल बॉन्ड O का ब्रेकडाउन होगा और क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो बताओ 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम किसका रिडक्शन करवाते हैं? एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करवाते हैं। अब आ जाओ 2 डिग्री अल्कोहल पे। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए मैं क्या लूंगा? कीटोन्स। क्या लूंगा? कीटोन्स का रिडक्शन। अब जितना एल्डिहाइड का इजीली पीडी के साथ होता है, यहां पर कीटोन के लिए देखो कौन का किसका यूज किया है? NaBH4 का। देखो करने को इसकी जगह 2-3 और अलग अलग भी यूज हो सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, बट क्योंकि बुक में जो दे रखा है हम उसे प्रायोरिटी दे रहे हैं, दैट्स इट। तो आप चाहते तो इसकी जगह और लिख सकते हो, हायर क्लासेस में कंपटीशन में आपको लिखाएंगे भी, बट अभी अगर आपने गलत लिख दिया वहां जाके तो एग्जाम में बोर्ड्स में गलत हो जाएगा। तो अभी आपको जो बता रहे हैं वही लिखना है। ओवरऑल चाहिएंगे क्या? रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन का एडिशन करवाएगा। कहां कराएगा? सर जहां पहले हो रहा था वहीं करेंगे, साइड्स चेंज थोड़ी होगी। तो अगेन एक एक बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा? RCH। अब R के साथ CH है, एक और R है, और पीछे कौन है? O के साथ H। ये कैसा अल्कोहल बना बेटा? बोलो कुछ कहानी समझ में आई कि कैसे 1 डिग्री अल्कोहल्स और 2 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन होती है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक नीचे और दे रखा है कि अगर कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन कराओ तो पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि ये उतना इजी भी नहीं होती है, बट हां अगर आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराते हो तो हो सकती है। अब सुनो कैसे होगी, ध्यान से देखना। इधर यहां पर अगर मैं वही LiAlH4 या NaBH4 लूंगा, यहां कंपलसरी है ये लेना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तभी तो 2 बार रिडक्शन करवा पाएंगे। भाई अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता तो वो 1 बार रिडक्शन करवा पाता, उतनी कैपेसिटी उसकी थी नहीं। ये स्ट्रॉन्गर लेने की वजह क्या है? 2 बार करवाना है। अब यहां सुनो, पहले किसका होगा? पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। भाई डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से वीकर कौन सा है? तो पहले अप्रोच कौन करेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल काम वही। तो बताओ जरा क्या बना? RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में निकल गया बाहर H2O। हाँ या ना? कार्बोक्सिलिक एसिड का पहली बार अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनते हैं? एल्डिहाइड्स। याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट टाइम रिडक्शन हुआ तो पहले क्या बनेंगे? अगर मैं एल्डिहाइड का एक बार और रिडक्शन करवा दूं तो क्या बनेगा? खैर करवा दूं क्या, ये तो अपने आप हो ही जाएगा। अगेन अब नेक्स्ट अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाऊं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा R के साथ, अभी पीछे ऊपर करा रखा ही है, RCH2OH।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां एक छोटा सा कहानी में ट्विस्ट दिया हुआ है। ट्विस्ट क्या दिया हुआ है? ट्विस्ट ये दिया हुआ है कि LiAlH4 थोड़ा महंगा रिएजेंट है, एक्सपेंसिव है, तो हम उसको यूज करना प्रीफर कम करते हैं। तो क्या करें? तो भाई कुछ ऐसा करो कि LiAlH4 का यूज ना करना पड़े और इसका रिडक्शन थोड़ा इजीली भी हो जाए। मतलब इजीली का मतलब थोड़े से सस्ते वाले किसी रिएजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट से इसका रिडक्शन हो जाए और हमें डायरेक्ट LiAlH4 जैसा महंगा रिएजेंट ना लेना पड़े एस्टर में। तो सिंस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से इसमें कन्वर्जन करने के लिए LiAlH4 क्या है? एक्सपेंसिव है। तो इसको थोड़ा सा हम लेस एक्सपेंसिव या मोर कंफर्टेबल करने के लिए पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? एस्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। अल्कोहल की रिएक्शन करवा के एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, जिससे तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे? एस्टर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एस्टर्स। जैसी अल्कोहल की रिएक्शन हो गई, एस्टर बन गए। अब एस्टर का, अब देखो यहां पर आप कैसे भी रिडक्शन करवा दो, H2 को निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम के में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दो, वही सेम जो अभी आपने सबसे ऊपर पढ़ा, ये सस्ते वाले है, ये सस्ते वाले रिएजेंट से भी रिएक्शन इजीली हो जाएगी। आगे इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड्स या अल्कोहल्स में टूटेंगे और फर्दर उसको हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपली मैं आपको बस इसमें समझा रहा हूं, इसमें डिटेल में अपने को नहीं जाना है। ये क्या है? नोट है। पॉइंट क्या है? ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव को थोड़ा सस्ता बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले इसको करवाते हैं एस्टर में कन्वर्ट। किस में करवाते हैं? एस्टर में कन्वर्ट। फिर एस्टर का क्या करते हैं? रिडक्शन। एस्टर का रिडक्शन देखो कैसे होगा। अगेन इधर देखो, वही पहले इसको तोड़ो, तो इससे पता है क्या हुआ? ROH वापस मिला। जो तुमने काम में लिया था वही वापस मिल गया। तो मेरा एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में, बिना LiAlH4 को यूज किए। काम हो गया ना अपना। भाई जो अल्कोहल मैंने काम में लिया वो मुझे वापस मिल गया, तो मुझे मेरा अल्कोहल मिल गया, तो मेरा कोई दिक्कत आई नहीं। मेरा जो मेन पर्पस था कार्बोक्सिलिक को तोड़ना और उससे एल्डिहाइड ऑब्टेन करना, वो मैंने यहां कर दिया। तो अगर मैं यहां पे एक और स्टेप लिखता तो ये क्या हो जाता? RCHO। और RCHO की प्लेटिनम पैलेडियम के साथ रिएक्शन हो सकती है। अरे हाँ ना, अगर आपने RCHO एल्डिहाइड बना लिया तो एल्डिहाइड की फिर निकल, प्लेटिनम पैलेडियम के साथ रिएक्शन कराओ ना। इसके लिए LiAlH4 की जरूरत, इसीलिए यहां से यहां ये कन्वर्जन आराम से हो जाता है। बोलो क्लियर? अब देखो, कल हम लोगों ने 3 रिएक्शन कंप्लीट करी, आज हम 4th रिएक्शन की बात करने वाले हैं। और 4th रिएक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलो, एक ही बात है। अब सबसे पहले तो देखो याद करो इसको, हम लोगों ने कहां पढ़ा था इसको? हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स के अंदर। हेलो एल्केन में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन विथ मेटल, और उसमें हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई थी। और यहां मैंने कुछ आपको कहा था, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब Mg के साथ करवाते हो तो पहले तो बना RMgX, और ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करता है। किसी को पता है? यानी कहा था, क्लियरली कहा था। और वैसे मैंने आपको एक और बात बोली थी कि जब भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिखे किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हुआ, तो आपको यहां पे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, Mg पे प्लस और R पे क्या लाना है, और उसका नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा उसमें H3O प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर की रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल देखे। मैंने वहाँ पे एक लाइन भी बोली थी कि थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाद में मतलब इसी चैप्टर में, अभी है ना, और वो चैप्टर आपका अभी आ चुका है। देखो सबसे पहले समझना क्या है, रिएक्शन होगी कैसे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है, किसके साथ करवानी है? तो यहाँ पे आपकी बुक में देखो दे रखे हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो बेसिकली आपको C+O मिलेगा, और ये क्या है? ये एल्डिहाइड हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। मेनली हम लोग इन दोनों की बात करेंगे। यस और नो? भाई अगर यहां पर दोनों तरफ, एक तरफ R और एक तरफ H आ गया तो वो कौन हो जाएगा? एल्डिहाइड। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गए तो क्या हो जाएगा? कीटोन। अब समझने की बात क्या है कि आपका RMgX रिएक्शन कैसे करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, इधर लाना है प्लस और इधर क्या लाना है? माइनस। अब देखो समझना बात को, C और O में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O।
तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। माइनस का अटैक किस पे, प्लस पे, और प्लस का अटैक किस पे। तो जरा देखिए क्या होगी रिएक्शन। अब देखिए आगे, अब जैसे ही रिएक्शन होगी ये सी, अब डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड ओ। सिंगल बॉन्ड ओ के ऊपर कौन आया, Mgx, और सी के साथ यहां पे कौन आ रहा है, R। यस और नो। क्या बोला था मैंने, जब भी Mgx की रिएक्शन हो रही है, नेक्स्ट स्टेप वाटर का एडिशन इन एसिडिक मीडियम। ये आपका वाटर आ गया एसिडिक मीडियम के अंदर। बोलो बात समझ आई। अब यहां पे क्या होगा, तो सुनो, वाटर जो होता है बेटा वो किस फॉर्म में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस। अब देखो O और Mg में से वापस Mg का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या है, प्लस, और यहाँ क्या आएगा, तो OH किधर अटैक करेगा, माइनस पे, और प्लस किधर अटैक करेगा, C पे, इसके O के ऊपर। तो बताओ जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, COHR। क्या ये अल्कोहल है या नहीं है, क्या ये अल्कोहल है या नहीं, यस ये अल्कोहल है। अब यहां समझने वाली बात, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। तो देखो जरा कॉन्सेप्ट की कहानी क्या है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है बेटा, क्या लिया है, और वही RMgx की रिएक्शन हो रही है इसके साथ, तो आपके पास आएंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या आएंगे आपके पास, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने अदर एल्डिहाइड लिए हैं, अदर एल्डिहाइड का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई से भी हो, और आपने रिएक्शन कराई है RMgx के साथ, तो मुझे बताइए यहाँ कौन से अल्कोहल बनेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। और अगर आपने कीटोन लिया है, वही RMgx के साथ रिएक्शन, ये है कॉन्सेप्ट, और इससे बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। और ये अगर प्रूव करना चाहो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड है या नहीं, कौन बताएगा फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम, वेरी गुड, क्या आएगा, मैथेनल, मैथेनल या मैथेनल, ठीक है। अब देखो सारा कुछ ऊपर की तरफ चलेगा जैसे चल रहा है। RMgx की जगह मैं लगा दूं CH3MgX, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसमें भी अगर अपन करना चाहे तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके कैटेगरी का नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस और नो। अगेन क्या होगा, वही सेम जो भी आप पीछे देख के आए हो, प्लस माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस का अटैक प्लस पे, और प्लस का अटैक कहाँ पे, माइनस पे। क्या बनेगा, HHC। O के साथ कौन आएगा, MgX या MgBr आ गया, और यहाँ कौन आ गया, CH3। यस और नो, ये आ गया CH3 इसके ऊपर। उसके बाद में अगर आप बात करें तो ये वापस वाटर से ब्रेक होगा, वही सेम ये बॉन्ड टूटेगा। इस तरफ देखो क्या जाने वाला है, OH, और इस तरफ क्या जाने वाला है, H प्लस, है ना। अब मैं ये बार बार लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाओगे, जरा देखना गौर से। ये H, ये C, और ये CH3, और ये OH। क्या ये CH3 CH2 OH हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये एक तरह से 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं बेटा, यस और नो। क्या बन गया, इथेनॉल, इथेनॉल, और साथ में आपके बन जाता है R नहीं, MgOHX या Br। ये लीजिए, क्या आपने मीथेनल या यूं कह दो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बना दिया, एथेनॉल बना दिया कि नहीं बना दिया। क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं, 1 मिनट रुको, फिर बाद में देख लेना, उतार लेना इसको। अब मैं फॉर्मेल्डिहाइड ना लेकर अदर एल्डिहाइड लूँ। अब देखो अदर एल्डिहाइड में कोई सा भी लूँगा, यहाँ पर R बदल जाएगा और तो कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे ही इन दोनों ने रिएक्शन करी, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे CH3MgBr, वही सेम प्लस ये माइनस
ये माइनस, ये प्लस, माइनस का अटैक प्लस पे, प्लस का अटैक माइनस पे, ये आपके आ गया CH3, ये हो गया आपका HC, ये OMgBr। साथ साथ खुद करते रहो बेटा, है ना, समझा दिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये H3O प्लस के साथ रिएक्शन हो रही है, और देखो मैं डायरेक्ट अब प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, CH3 CH CH3 OH। बोलो ऐसा ही कुछ बनेगा ना? इधर देखो जरा, CH3 CH CH3 और OH, कैसा अल्कोहल है ये? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो क्या बोला था मैंने, अदर एल्डिहाइड्स क्या बनाएंगे? 2 डिग्री। अदर किससे? फॉर्मेल्डिहाइड के अदर। तो ये कौन हो गया? एसीटल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नेम कौन बताएगा? इथेनॉल, इथेनॉल। अब आ जाएगा कीटोन। अब कीटोन आप कोई सा भी ले लो, देखो इधर माइनस का अटैक प्लस पे, प्लस का अटैक माइनस पे। ये देखिए आगे, ये कौन सा अल्कोहल बन गया अपने? 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बोलिए, आई बात समझ में? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री इन सारे अल्कोहल्स बनाने के बाद में हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का मेथड्स का कंप्लीट, मेथड्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। तो अपनी बेटा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये अब जितनी भी रिएक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं, ईच एंड एवरी रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी रिएक्शंस आपको अभी लिखनी है या हम लिखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ याद दिला देता हूं, आपको एग्जाम्पल नंबर 7.2 होमवर्क में करना है और खुद से करना है ना। चाहे उसका सोल्यूशन दे रखा है, बट फिर भी आपको वो क्वेश्चन खुद से करना है ना। उसका सोल्यूशंस को आपको चेक नहीं करना है। रीज़न, आपने जितनी भी रिएक्शंस पीछे पढ़ी है अल्कोहल के प्रिपरेशन की, वो सारे रिएक्शंस को मिलाकर 3 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और आपको दिमाग लगाते उसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके बुक में एक छोटी सी चीज़ और लिखी हुई है, और वो शायद अगर मतलब दिमाग में रखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिनॉल का बेटा एक और नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का ही दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। बोलो यहाँ तक ठीक है ना। अब ये कैसे बनाया था, क्या बनाया था, इसकी कुछ हिस्ट्री की बातें करी। अपने को हिस्ट्री में नहीं जाना है ना। अपने को इसमें जो 4-5 रिएक्शंस आपको दे रखी है, वो पांचों रिएक्शंस आपको अच्छे से याद करनी है ना। 4 दे रखी है। तब देखो फिनॉल की प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आती है आपकी, वो किसके साथ रिएक्शन है? दे रखी है फ्रॉम हेलोएरिन। तो जरा एक बात बताओ मुझे बेटा, क्या हम इसको हेलोएरिन के केमिकल प्रॉपर्टीज में बात नहीं कर सकते क्या? भले ही वहां नहीं दे रखी है, भले ही वहां ये शायद नहीं दे रखी है, बट फिर भी आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये फिनॉल की प्रिपरेशन की रिएक्शन हेलोएरिन की केमिकल रिएक्शन बन जाएगी ना एक तरह से। ठीक है, अच्छा अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उस प्रोसेस को बोला जाता है डाउज प्रोसेस। क्या बोला जाता है? डाउज प्रोसेस। ये आपके कोर्स में है नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि डाउज प्रोसेस किसे बोलेंगे। तो NaOH और इनके साथ जो ये रिएक्शन हो रही है, फिनॉल बन रहा है, इसी को ही हम डाउज प्रोसेस में काउंट करते हैं। कोर्स में नहीं है, नाम कोर्स में नहीं है, बट क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। एक और बात मैं पहले से बता दूं, फिनॉल जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, आपको ऐसा लग सकता है कि फिनॉल अपना
या जो अपना क्लोरोबेंजीन की बात कर रहा हूं, आपको ऐसा लग सकता है कि क्लोरोबेंजीन यहां पर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और ये NaCl इजीली ब्रेक हो जाएगा, ऐसा ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। क्या कह के आए हैं कि ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल, तो क्या मतलब हमें कुछ ड्रेस्टिक कंडीशंस लगानी, याद आ रहा है? हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ ही करवाई थी, बट विद ड्रेस्टिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बहुत कुछ लेके हमने बात की थी। तो यहाँ पर इतना इजीली ये रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर हमें टेम्परेचर्स वगैरह को मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया NaOH, ये हमको प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियोफाइल। कंडीशंस देखो, एक तो 623 केल्विन टेम्परेचर और साथ में ही 300 ATM प्रेशर, ये पूरी कंडीशंस लगेगी, तब जाके आपके पास पहले तो आएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये याद रखना है, इसको हम सोडियम फिनेट भी बोलते हैं, सोडियम फिनेट भी बोलते हैं या सोडियम फिनॉक्साइड भी बोलते हैं, सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड ये भी बोला जाता है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हमको आगे करवानी है HCl के साथ। हाँ, यहां बिल्कुल Na प्लस Cl माइनस के साथ क्या निकल जाएगा बाहर, और O के साथ कौन अटैच हो जाएगा? H। तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। बोलो, कुछ बात समझ में आई? तो ये क्या बना? फिनॉल बना। कोई प्रॉब्लम? क्या बोला मैंने? सबसे पहले तो ये रिएक्शन उतनी इजी नहीं है जितनी इजी हम मान रहे हैं। ये ड्रेस्टिक कंडीशन, कई बच्चे बोलते ना सर अगर ये भूल जाएं, सर अगर ये ना लिखें, तो अगर ये ना लिखे तो ये रिएक्शन होगी नहीं। आप किसी रिएक्शन को जब भी लिखो ना, तो आप ये सोचकर लिखो कि अगर मैं इसे परफॉर्म करता तो क्या ये होती। अगर कागज पे लिखना ही सब कुछ होता तो मैं कागज पे तो कुछ भी लिख दूं, कागज पे मैं कुछ भी प्रोडक्ट बना दूं, वो होना भी तो चाहिए। तो हमें कागज पे वो लिखना है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और क्योंकि ये रिएक्शन नॉर्मली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशंस लगानी जरूरी है, तो ये लिखना भी जरूरी है। कोई पूछा नंबर कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि जो पॉसिबल ही नहीं है तो लिखने का क्या फायदा। ऐसे नाम क्या है इसका? डाउज प्रोसेस, एपोस्ट्रोफ है, डाउ बंदे का नाम है। दूसरी आपकी हेडिंग है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, याद आ रहा है? सल्फोनिक एसिड SO3H को बोला था हमने, है ना। अब यहां पर देखो, थोड़ा समझना, यहां पर आपकी बुक में बेंजीन सल्फोनिक एसिड सीधा नहीं बनाया है, बेंजीन की रिएक्शन करवाई है ओलियम के साथ। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, H2S2O7। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी दिखता कैसा है? SO3H, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर पूरा इसे अगर अच्छे से खोल के देखें तो, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अब ये चीजें इसने सारी क्या कर दी है? गायब, मतलब इसने सब कुछ लिखा नहीं है। तो बेसिकली पता है क्या होगा? क्योंकि ये एसिड है तो ये अपना क्या निकालेगा? यहां से H+ निकालेगा, H+ निकालेगा और OH के साथ में H2O बनेगा, और यहां सॉल्ट बनेगा ONA। क्या बनेगा? ONA। फिर वापस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। एसिडिक मीडियम मतलब जैसे HCl के साथ रिएक्शन हो रही है वैसे ही, जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी तब जाके ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा और उसकी जगह कौन जुड़ेगा? OH। ये सब हमारे बुक में नहीं दे रखा है तो हमें नहीं करना है। सिंपली आपको बस पता होना चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड चीज क्या है। अब इन्होंने सीधा बना दिया है तो हम इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगा नहीं सकते, बस थोड़ा बहुत बताना था, मैंने बता दिया। बाकी अगर आप ये भी नहीं लिखते हो तो चलेगा, ये चीज़ भी अगर आप नहीं लिखते हो तो चलेगा। आपको बेसिकली बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या चीज़ होती है उतना पता होना चाहिए। तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड
डाउस के बाद में और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद में थर्ड हेडिंग आपकी क्या है, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या ये नाम सुना है? फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या ये रिएक्शन आपके हेलोएरीन में काउंट हो जाएगी? जैसे एक हेलोएरीन वाली ऊपर वाली क्लोरोबेंजीन वाली अभी जैसे काउंट हुई, आइदर वो उस वाले चैप्टर में नहीं है बट यहां है, तो फिनॉल की प्रिपरेशन और हेलोएरीन की केमिकल रिएक्शन में दोनों काउंट हो गई। अब देखो इन्होंने बीडीसी अगर शायद साथ में बनाया है, पर क्या हम बीडीसी को खुद से बना सकते हैं? किससे बनाएंगे? किसकी रिएक्शन किसके साथ? एनिलीन की रिएक्शन। देखो याद रखना है बेटा, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ? NaNO2HCl, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में लिखना चाहो तो 273 to 278 केल्विन। यस और नो? टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा ये रिएक्शन होती नहीं है, ये लो टेम्परेचर पे ही होती है रिएक्शन। तो बेटा यहां तुम्हारे पास आ जाएगा बीडीसी, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब देखो वहां पर भी हमने बहुत सारे अलग अलग देखे थे, सेंडमायर देखी थी, गाटरमान देखी थी, के के साथ रिएक्शन देखी थी, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखी थी, बाल्डशीमैन, है ना, ये सारी रिएक्शंस हमने देखी थी। यहां क्या करना है? यहां सिंपली इसको H2O के साथ वार्म करना है, सिंपली H2O के साथ वार्म करना है। देखो अब यहां क्या होता है, ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे तब तक तो N2 स्टेबल है, टेम्परेचर हाई होते ये पूरा नाइट्रोजन सबसे पहले क्या निकल जाएगा? गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। नाइट्रोजन लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन में मेंटेन रहता है, हाई टेम्परेचर होते ही ये क्या निकल जाएगा? बाहर। अब H2O की और इनकी आगे फर्दर रिएक्शन होंगी, और यहां पर ये भी डिटेल में नहीं दे रखा है, सिंपल सीधा सीधा दे रखा है, क्या बना देना है? फिनॉल बना देना है। सर Cl का क्या हुआ होगा? H2O का क्या हुआ होगा? ये H2O ब्रेक हुआ होगा H प्लस, और ये Cl माइनस के साथ क्या बनाया होगा? HCl। बुक में लिखा है शायद? यस, देखो बुक में लिखा भी है। क्या समझे इसका मतलब? H2O ब्रेक हुआ होगा H प्लस और OH माइनस में, Cl माइनस किसके साथ चला गया? H प्लस के साथ बना दिया HCl, OH माइनस इस N2 की जगह पे आ गया और N2 गैस की फॉर्म में क्या निकल गया? बाहर। अब ये पूरा कैसे हुआ? इनके अच्छे खासे 2-3 स्टेप्स में अगर अपन चाहें तो इसको कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो नहीं करना है। मतलब अगर मैं बहुत क्लियरली बोलूं तो इनको याद रखना है आपको रिएक्शंस को। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन? सिर्फ बेंजीन बोलते, क्या ये ले सकते थे ना? हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन ओनली? वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोले ही ना, है ना। ये कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन्स कहलाते हैं। तो फिनॉल को कन्वर्ट बनाना है, प्रिपेयर करना है बेंजीन से, तो बेंजीन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल। ये बीडीसी तो यहां, ये हेडिंग तो यहां से स्टार्ट हो रही है। तो क्या कल को पूछ ले कि एनिलीन से फिनॉल बनाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये आते हैं कन्वर्जन्स, इनको हल्के में ना लें। ये हो गया आपका फिनॉल से कन्वर्जन। थर्ड और उसके बाद में फोर्थ रिएक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, इसमें नाम आ रहा है फ्रॉम क्यूमिन। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ मोस्ट अफोर्डेबल रिएक्शन मानी जाती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए अफोर्डेबल रिएक्शन है। मतलब फिनॉल बनाने की सबसे कॉमन विधि है, कॉमन मेथड है, मतलब ये ज़्यादा इजीली बनती है। और क्यों बनती है इसका भी कारण समझाता हूँ। सबसे पहला तो सवाल देखो, कई बार सिर्फ क्यूमीन का फॉर्मूला पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? क्यूमीन का फॉर्मूला, ध्यान रखना ये होता है क्यूमीन। क्यूमीन तो हो गया इसका पॉपुलर नेम, आईयूपीएसी नेम या नॉर्मल इसका नेम पूछे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम 2 फेनिल प्रोपेन,
अरे फेनिल ही तो होगा, बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता था ये पूरी ग्रुप क्या कहलाएगा, फेनिल। तो 2 फेनिल प्रोपेन। अब क्यूमीन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, तो सबसे पहले तो क्यूमीन का आपको करवाना है ऑक्सीडेशन। क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन में सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होने वाला बॉन्ड है सी और एच का। सबसे इजीली कौन सा है, सी और एच, और वो भी कौन सा वाला, ये सेकेंडरी वाला सी एच, ये वाला बॉन्ड। इस वाले बॉन्ड का सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और पता है क्या बनता है, इसका भी नाम याद रखना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये देखो इन दोनों के बीच में 2 O आ गए, 2 O आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसका आगे फर्दर आपका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर। अब देखो आपको मैंने कई बार, हजारों बार कह चुका हूं, जब भी पेरोक्साइड दिखे पहला ओपिनियन तुम्हारा क्या रहेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। अब देखो होमोलाइटिक क्लीवेज एक तो इधर से हो गया, अब इधर से होने से हुआ क्या, तो हमें एक क्लीवेज यहां से भी होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, इससे सर क्या होगा, इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इस बेंजीन पर भी क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला, और इस देखो O के पास भी क्या आया, एक एक इलेक्ट्रॉन टूटने से आ गया। इसका O का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, तो पता है क्या बनेगा, अरे बताओ, कैसीटोन बनेगी, कैसीटोन, एसीटोन, ये बन गई। अब यहां का ये लोन पेयर, अरे सॉरी फ्री रेडिकल, और यहां का एक फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बताओ कुछ बात समझ में आई। ये लीजिए क्या बना दिया हमने, फिनॉल। ब्रेकडाउन हो गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया, पेरोक्साइड वाले बॉन्ड का फ्री रेडिकल बनेंगे, इधर से भी क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल। कार्बन का फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के साथ डबल बॉन्ड बना देगा, क्या बना, एसीटोन। तो ये एक अच्छा मेथड पता है क्यों है, क्योंकि इसमें फिनॉल बनने के साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा है, वो कौन है, एसीटोन। दूसरा, मुझे सिर्फ क्यूमीन ही तो चाहिए, क्यूमीन के अलावा मुझे सिर्फ ऑक्सीजन गैस चाहिए, और ऑक्सीजन क्या है, इजीली अवेलेबल। तो क्या मुझे इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिएजेंट, कोई टॉप क्लास कंडीशंस कुछ चाहिए क्या, तो इसका मतलब ये इंडस्ट्रियल या सबसे अफोर्डेबल मेथड हुआ कि नहीं हुआ, सबसे इजीएस्ट मेथड है। मुझे कोई NaNO2 HCl टेम्परेचर मेंटेन करना कोई जरूरत नहीं है। देखो बड़े लार्ज प्रिपरेशंस के अंदर यही चाहिए, लार्ज स्केल पे जब प्रिपेयर करना है तो आपको लेस टू लेस कंडीशंस, अगर ऐसी कुछ ड्रास्टिक हो, इजी अवेलेबल चीजें मिले। अब ऑक्सीजन के लिए आपको कुछ और अलग से करना पड़ेगा, सबसे इजीएस्ट अवेलेबल है, और ये आपका क्यूमीन है। बस कैसे भी करके अगर क्यूमीन मिल जाए, और क्यूमीन भी बनाया जा सकता है, बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन के साथ करवा के कर सकते हैं। तो अगर बेंजीन की प्रोपीन के साथ हो जाएगी तो क्यूमीन मिल जाएगा और फर्दर इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई, बेस्ट मेथड माना जाता है, इंपॉर्टेंट लगा दो इसको।